हेलो, मैं वुमेन एंड जुडिशरी टॉपिक ऑफ अगस्त 2021 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का थर्ड टॉपिक समझाने जा रही हूँ। जो अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नौ जजेस को इंक्लूडिंग 3 विमेंस अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने ओथ लिया है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारी जो जजेस की बेंच है उसको 34 कर दिया गया है इंक्लूडिंग CJI। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे CJI में, बहुत क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है और इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है। और अब टोटल 9 इंक्लूड्स और हो गए हैं जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो टोटल अब इसका जो स्ट्रेंथ है वो 34 हो चुका है। ठीक है, मेकिंग अनदर फर्स्ट। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी टॉप कोर्ट विल नाउ हैव एज मैन एज 4 विमेन जज अभी हमको मिल गई है। ठीक है, 4 विमेन जजेस मिली हैं, तो मतलब अब हमारे पास में सोचिए अभी पहली बार 4 विमेंस है बेंच में। ओके, अंटिल नाउ अभी तक हमारे पास में ओनली 8 विमेंस ही थी अभी तक के रिकॉर्ड में। ओनली अभी तक 8 वुमेंस ही हमारी जजेस विमेन हो पाई है, जिसमें 1980 में जस्टिस M फातिमा में भी जो फर्स्ट जज बनी हुई थी एपेक्स कोर्ट के। ओके, इसका रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि हायर जुडिशरी आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें मेल और फीमेल, मेल यहाँ पे 88% है और 12% यहाँ पे फीमेल जजेस हैं। ओके, तो यह बहुत ही ज़्यादा है। इसका 6 रेशियो जो है एवरेज वो बहुत ज़्यादा है हाई जुडिशरी में। बट लोअर जुडिशरी में आप उसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा कम है और इसमें 72% मेल एंड 28% फीमेल डोमिनेंट है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ बहुत सारे इसके रीजंस हैं। ठीक है, आप सिग्निफिकेंस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी, पहला क्या आता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर डेमोग्राफी। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारे यहाँ पे विमेन जो है वो 50% कॉन्स्टिट्यूट करती है टोटल पॉपुलेशन को। ठीक है, बट यहाँ पे बार में वो चीज़ अवेलेबल हमारे शो मतलब इतना शो नहीं होता है कि लार्ज वुमेन हमारी ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जज बनेंगे। ठीक है, इसका पब्लिक परसेप्शन भी बहुत ज़्यादा है। एंट्री ऑफ वुमेन जजेस इनटू स्पेस फ्रॉम विच दे लीड हिस्टोरिकली been excluded has been a proposed step in the direction of judiciary being perceived. ओके, इसमें ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कि विमेन जज इन्हांस करती है लेजिटिमेसी ऑफ कोर्ट, सेंडिंग अ पावरफुल साइन दैट कि मतलब हमारी क्या बोलते हैं कि लोगों को पता चले कि हाँ मतलब एक ये डोमिनेंट नहीं है, मेल डोमिनेंट ये नहीं है, जजेस नहीं है हमारे, पर ऐसा होता है। उसके बाद फिर डिफरेंट वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब जैसे समझिए कि अगर एक मेल किसी लेडी वाले केस को देख रहा है तो वहाँ पे वो सिर्फ नॉर्मली उस चीज़ को समझेगा। बट इन केस ऑफ अगर वुमेन जज वहाँ पे उस चीज़ को फेस करती है सोशल और कल्चरल चैलेंजेस के थ्रू, तो वो क्या होगा वहाँ पर उसकी जो मतलब बाकी एक्सपेक्ट को भी देख पाएगी। जो जजेस हैं वो जो मेल जजेस हैं तो वो सारी नॉर्मल चीज़ों को ही फेस आउट करेंगे। बट एक वुमेन जज होगी उसको सोशल और कल्चरली चैलेंजेस उसके क्या होंगे, वुमेन ने किस तरीके से फेस किए होंगे, उस पर भी वो लोग गौर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रोल मॉडल। अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप अगर जैसे कि 50% ही हमारी अगर ये बेंच विमेन हो जाए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उन जजेस को रोल मॉडल ऐसा सोचेंगे। ठीक है, तो अब इसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देखने को मिले हैं। वो सारे चैलेंजेस आपके सामने में ही रहते हैं लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी, सब जानते हैं। जो क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट, लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन क्या होता है कि एक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का भी एक साइन होता है। उन्होंने बताया है कि ICJ ने कि पैट्रियार्कल सोसाइटी भी इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। उसके बाद फिर पाइप लीकिंग क्या एक पाइप लीक सॉरी लीकिंग पाइपलाइन क्या होता है कि लोअर जुडिशरी में मेजर बैरियर क्या होता है
कि उसकी रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस के क्राइटेरिया से उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को ही बहुत ज़्यादा सीवियर बना दिया जाता है, ठीक है। तो लॉयर नीड टू हैव 7 ईयर ऑफ कंटिन्यूस लीगल प्रैक्टिस एंड टू बी एज ब्रैकेट ऑफ 35 to 45 एज, ठीक है। लेकिन उस बीच में तक तो वो एक वुमेन है वो मैरिड हो जाती है और उसको बाकी सारी चीज़ें आपने देखने की वजह से वो इस लीगल प्रैक्टिस जो 7 ईयर्स की है उसको कंप्लीट नहीं कर पाती है, ओके। उसके बाद फिर फर्दर क्या चीज़ होती है कि force many women drop out practice and they fail to meet the requirement of continuous practice। continuous practice ही चाहिए रहती है उसमें। अब वो औरतें अब मतलब शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो उसमें वो सारी चीज़ें उसकी कंटिन्यूटी पर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, उनको वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर वही चीज़ है कि वो women जजेस फ्रॉम लोअर जुडिशरी डू नॉट मेक इट टू द हायर जुडिशरी। वो लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी नहीं जा पाती हैं। लोअर जुडिशरी क्या हो गया, जैसे सेशन कोर्ट्स जो हो गए वो सारे। उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी भी की बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 233 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो नॉट लेस देन 7 ईयर्स का एडवोकेट वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द इंटरप्रिटेशन मीन्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस, और सुप्रीम कोर्ट का चाहिए वही चीज़, कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद फिर उसके नेक्स्ट क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम। इसमें मेन अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के इसलिए वेरी ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, और मतलब क्या बोलते हैं मेल डोमिनेंट की वजह से यहाँ पे रेशियो जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चीज़ है, आपको सामने में यहाँ पर दिखाई देगा कि विधि सेंटर फॉर लीगल प्रैक्टिस 2019 में अबाउट 15% कोर्ट डज नॉट हैव वुमेन टॉयलेट। सोचिए 15% कोर्ट, अब 15% के पास में मतलब ये है वुमेन टॉयलेट्स ही नहीं है कि वो जो प्रॉपर सैनिटेशन और वो सारी चीज़ों का यूज़ कर पाए, ठीक है। अनदर रिपोर्ट में विधि सेंटर ने निकाला गया था, तो उसमें क्या बताया गया था, ओनली अबाउट 40% ऑफ 555 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन इंडिया हैव फंक्शन वुमेन टॉयलेट, वाइल 100 जजेस के 100 डिस्ट्रिक्ट में तो टॉयलेट की फैसिलिटी वुमेन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ओनली मेंस के लिए ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो यही हो गया। फिर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं। अब देखिए मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो हर 3 साल में ट्रांसफ़र होते हैं। एज अनदर चैलेंज क्या होता है कि फिल द जेंडर गैप ऑफ जुडिशियल सिस्टम। इंडियन सोसाइटी में वुमेन को स्टे अवे बार बार अपने कैरियर के लिए बाहर घर से नहीं निकल पाती है। मेन आर अलाउड टू बी गो आउटसाइड बट वुमेन्स नॉट। लिमिटेड आउटरीच अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है मेंशनिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कौन की डेटा वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमको उसको क्या बोलते